बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों कना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों में जो मानसून बारिशें कराची में हुई हैं उससे सबसे ज़्यादा जो कराची में इफेक्टेड इलाके हैं उनमें तो बहुत सारे इलाके हैं, लियारी है, सरजानी है, सादी टाउन है, या बहुत ऐसे इलाके, लेकिन मलीर ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था क्योंकि मलीर नदी की वजह से वहाँ पे जितनी नदियाँ नाले थे वो तमाम के तमाम आ गए थे और समंदर की तरफ रुख कर लिया था जिस तरह बरसाती रेला आया था। अब मलीर में जो इफेक्टेड हुए थे उसमें जानी नुकसान हुआ है, उसमें जो लोगों को नुकसानात हुए, इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे और वक्ती तौर पे जो है फौरी तौर पे हुकूमत की तरफ से इंतज़ामिया को डायरेक्शन देना कि फौरी तौर पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लोगों को सही जगह मकामी जगह पे पहुंचाया जाए और जो जो नुकसानात हो रहे हैं उनको देखा जाए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है कि किया गया, लेकिन ये वजह क्या थी कि इस तरह से बरसात से पहले हालांकि रेड अलर्ट जारी किया गया था लेकिन इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे, और इसके बाद शाहराह भुट्टो एक जो है वो इफेक्टेड जो हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तमाम तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वश न्यूज़ के रिपोर्टर मलीर से शाहनवाज, उनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहनवाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो 2-3 दिन तक कंटिन्यू बारिश रही है, कराची रेड अलर्ट पर भी था, हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि लोग बाहर ना निकलें, लोग घरों में रहें, और इससे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुआ है वो मलीर हुआ है। तो आप थोड़ा तफसीलात से आगाह करेंगे कि मलीर के वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी जगह हैं जो कि इफेक्टेड हुई हैं? जी, ये बरसाती सिलसिला जो चंद दिनों से हुआ था कराची और दीगर इलाकों में, उससे ये मलीर नदी में जो पानी आया था वो बरसा पहाड़ी इलाके हैं गडाब की साइड से, वहाँ से पानी जो ले आए थे वो शामिल हुए थे मलीर नदी में। तो उसमें जो मुतासर इलाके हैं उसमें सिर्फ जो कच्ची आबादी इसमें मलीर नदी के अंदर जो लोग बैठे थे घर बना कर, उनके घरों में दाखिल हुआ था पानी। उनको फौरी तौर पर इंतजामिया ने रिलीफ दिया, रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किया, रेस्क्यू किया। उसके बाद जानी नुकसान घरों के हवाले से कोई, मतलब घरों में जो पानी दाखिल हुआ उसमें कोई नहीं हुआ था। जानों का जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जो लोग तफरी के लिए थदा डैम या दीगर मकामात पे गए, वहाँ गाड़ियाँ कल्टी हुई या ऐसे एंजॉय करने के लिए नीचे उतरे तो उनका नदी के बहाव जो था वो तेज था, उसमें वो लोग डूब गए। उसमें टोटल जो बताए जा रहे हैं 7 अफराद, सातों की बॉडी जो है डेड बॉडियां वो निकाल ली गई हैं। कल तक ये ऑपरेशन जारी था। मैं आपको बता चलूं कि ये जो शाहराह भुट्टो पे नुकसान हुआ है वो नुकसान इस वजह से हुआ है कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल गलत थी। इस वजह से वो जो जमीनों को बचाने के चक्कर में कट लगाकर डैम के ऊपर ये शाहराह भुट्टो को बनाया गया था। उस वजह से जो बरसाती रेले आए, डैम में पानी पहले ही था कुछ, फिर उसके बाद ये पानी जमा हो गया और रेले जो तेज बहाव था उसका, उसके बाद ये शाहराह भुट्टो को काटा गया और उसी वजह से ये डैम के पानी ने इसको जो कट लगाए उसी वजह से लगाए कि पानी जमा था और तेज बहाव की वजह से वो शाहराह भुट्टो को नुकसान हुआ है। ये शाहराह भुट्टो का फेज 3 था जिसका दिसंबर में इफ्तिताह होने था। मैं आपको बताना चलूंगी ये जो शाहराह भुट्टो ये 64 अरब का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, 2 फेज जो है उसके तैयार हो गए हैं। मलीर का कयूमाबाद तक ये जो है वो अभी ट्रैफिक के लिए रवा दवा है, उस पर वहां से नुकसान की कोई खबर नहीं है। नुकसान जो हुआ है वो फेज 3 में हुआ है। ये जो पिछला 15 किलोमीटर है उसी में एक मकाम पर ये डैम बना था मलीर नदी के अंदर, वहां से ये नुकसान हुआ है। जी शाहनवाज साहब, लेकिन जहाँ से नुकसान हुआ वो अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, जाहिर सी बात है अभी कच्चा था, ढांचा था, तो शायद इसीलिए वो इफेक्ट कर गया था ज्यादा। नहीं, कच्चा तो नहीं था मगर उसका अंडर कंस्ट्रक्शन इसके लिए ऐसे कह रहे हैं कि वो काम आगे से जारी था। जहां से ये टूटा है वहां रोड ये मुकम्मल बना हुआ था। यहाँ से मतलब ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बहाल अभी तक नहीं की गई थी ना। ये काम जो है ज़ेरे तामीर ही था इसी फेज का, इसी वजह से हम इसको तामीरात के हवाले से बोल रहे हैं कि ये ज़ेरे तामीर था रोड। बाकी नुकसान जो हुआ है वो इसका सिर्फ ही गलत प्लानिंग की वजह से हुआ है। इसकी अगर ठीक से प्लानिंग की जाती तो ये नुकसान ना होता। जी,
अच्छा, लेकिन ये है कि जब इसकी तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त वहीं के जो मकामी लोग थे उन सब ने ही इस पर ये आवाज़ उठाई थी कि हमारी ज़मीनों को नहीं लिया जाए इस रोड के बनाने के लिए, और नाले में जब भी इसको जो है वो नदी में से निकाला गया था, तो ये क्या वहाँ के मकामी लोगों की ही यही रजामंदी थी? नहीं कि ये मकामी लोग जो आम लोगों के घर थे वहां से तो लोगों को बेदखल करके निकाल के उधर से रोड बनाए गए थे। ये किसी सियासी या बासर की जमीन है, बिल्कुल जहां से ये रोड टूटा है वहां से इसी रोड को कट लगाकर जमीन को बचाकर डैम के ऊपर बनाया गया था। वजह सिर्फ टूटने की जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वजह सिर्फ यही कि वो गलत प्लानिंग करके जमीनों को, बासर लोगों की जमीनों को बचाकर यहाँ से कट लगाकर रोड डैम के ऊपर बनाया गया था। डैम के ऊपर बना तो डैम में पानी जमा हुआ और तेज बहाव की वजह से ये नुकसान हुआ है। जी अच्छा जी, शानवाज साहब और बताता चलूं कि ये 20% पानी था इस मली नदी में। अगर खुदा न खास्ता 100% आता या 50% आता तो ज्यादा नुकसान होता। जी नहीं, लेकिन 20% का मतलब ये किस तरह से हम कह सकते हैं कि 20% पानी था, क्योंकि 2020 में जिस तरह का जो रेला आया था, जो बरसाती रेला था, वो तो इससे ज्यादा था। मतलब उसकी वजह से तो इतना इफेक्ट, क्या उससे ज्यादा इसने इफेक्ट किया है? ये इफेक्ट इसलिए इस वजह से हुआ है कि ये अभी शारा भुट्टो इसके ऊपर बनाया गया है, इसी वजह से, और बेध्यानी थी इसकी इंतजामिया की, इसी वजह से जो नुकसान इस बार ज्यादा हुए हैं। जी अच्छा, लास्ट में आपसे पूछेंगे शानवाज साहब, वहाँ पे जो है वो लोगों के घरों तक पानी आया है, तो वो कौन कौन से इलाके हैं स्पेशली जो निचले तबके के थे जिनके घरों तक पानी आया है? जी ये कुछ कच्ची आबादियां थी, जाम जोख्यो एक गांव है उसी में दाखिल हुआ था। कुछ हल्के हल्के मतलब दूर दूर एक छोटे से घर बने हुए हैं, उसी मतलब बड़े आबादी में कहीं भी ये पानी जो मली नदी का है वो दाखिल नहीं हुआ था। अच्छा, ये जो जानी नुकसान हुआ था, क्या उनके लिए रेड अलर्ट वगैरह के बारे में उनको पता नहीं था? ये पहले से कहीं पे वो फंसे हुए थे, मौजूद थे, इंतजामिया वहां तक पहुंच नहीं पाई थी, इसीलिए ये जानों का नुकसान हुआ था? नहीं, जानों का नुकसान जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि लोग तफरीह के लिए निकले थे, लोगों ने खुद साख्ता मतलब निकल कर एंजॉय करने के लिए निकले। वो वहां पर बरसात हो गई तो गाड़ियां किसी की स्लिप हो गई और कोई रेले में फंस गए, इसी वजह से उनका जो जानी नुकसान, यही वजह बताई जा रही है इंतजामिया की जानिब से कि कोई लोग फंसे हुए नहीं थे, किसी आबादी में मतलब कोई रेला दाखिल हुआ वहां कोई नुकसान हुआ है, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग जो थे जो जानी नुकसान हुआ है 7 बंदे जो किसी बहाव में आकर डूब गए, वो यही के कुछ लोग तफरीह के लिए निकले, सूज की थी आरूप वो गिर गई थी, वो भी जा रहे थे तफरीह के लिए, एक फैमिली थी, वही नुकसान हुआ है। जी शानवाज साहब, हुकूमत की तरफ से इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर इकदाम किए गए थे या उसको डिले भी किया गया था, वो कैसे रहे थे? इंतजामिया की जानिब से यहाँ मलीर के इलाके में तो फौरी इंतजाम किए गए थे। जैसे ये लोगों के डूबने की इत्तला मिले तो डीसी मलीर और दीगर जो इंतजामिया है 112 की रेस्क्यू टीमें हैं वो फौरी तौर वहां जहाँ वाक़या पर पहुंच गई थी और बंदों को रेस्क्यू किया गया था। जो दूसरे बहाव में नीचे चले गए थे उनका भी कल तक ऑपरेशन जारी था। कल फाइनल जो 7 बंदे की 6 बंदे मिल चुके थे डेड बॉडियां, 6 बंदे जो था वो कल मिला है। जी अच्छा शानवाज साहब, लास्ट में ये जो आपने शारा भुट्टो का अभी जिक्र किया था, तो ये इसके हवाले से ये भी है कि तामीरात जो जिस बिल्डर को दिया गया था, क्या आने वाले वक्त अगर ये कहीं से भी इफेक्टेड होगा, कुछ भी होगा, तो जाहिर सी बात है रिपेयरिंग की जिम्मेदारी भी उसी बिल्डर की होगी। तो आप नहीं समझते कि आने वाले वक्तों में इसको मजीद मजबूत किया जाएगा? ये तो कबल वक्त क्या जा सकता है कि ये कैसे करेंगे, उसका रद्दोबदल निकालेंगे या यहीं पर इसका कोई मजबूती के लिए काम किया जाएगा। मगर आज की ये ताजा खबर है, इसी नुकसान को छुपाने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, मीडिया को आने नहीं दिया जा रहा है वहीं उसी नुकसान वाली जगह पे कि भाई वो कोई आवाम को दिखाए, मीडिया आके कवरेज करे। तो ये रास्ते जो इनके उस नुकसान वाली जगह जाने के लिए थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानवाज साहब, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे वश न्यूज़ के रिपोर्टर मलीर से शानवाज। उन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया
कि आया जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में कराची में मानसून बारिशें जो कंटिन्यू हुई थी 2 से 3 दिन तक, हालांकि रेड अलर्ट जारी किया गया था हुकूमत के सिंध की तरफ से और इंतज़ामिया को भी सख्ती से कहा गया था कि कोई ऐसा नुकसान ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मलिर इफेक्टेड हुआ है। स्पेशली जो शाहराह भुट्टो था उस पर क्रैक आ गया है, कह रहे हैं कि वो तामीरात की तरफ था और क्रैक आ चुका है, क्योंकि वो जहां से वो जा रहा था जो आधा हिस्सा उसका ओपन किया गया वो तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जहां से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था वहां पे क्रैक आ जाना, तो ये आगे चल के क्या लेकर आएगा, क्या नजर हमें आ रहा है और हुकूमत की तरफ से क्या इस बात पे इस तरफ तवज्जो दी जाएगी, क्या उसको देखा जाएगा या मजीद उसको मजबूत किया जाएगा ताकि आने वाले वक्तों में जिस तरह ये कुदरती ये बारिशें होंगी और ये कुदरत की तरफ से होती हैं और ज़ाहिर है हर वक्त होती हैं, हर साल होती हैं, तो ये दोबारा से इफेक्टेड ना हो। दूसरा, इंतज़ामिया इस बार जो अलर्ट रही है वो बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है कि उन्होंने लोगों को महफूज किया है, लेकिन फिर भी 7 जानें जो ज़ाया हुई हैं वो किस तरह से हुई हैं, वो गफलत कहाँ से पैदा हुई है, क्या लोग तफरी पे इस टाइम पे जा रहे थे, क्या लोगों की गफलत थी या इंतज़ामिया की तरफ से, इन पहलुओं पे मजीद बात करेंगे। यहाँ लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।